हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस का जो है उसका थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पोस्ट वर्ल्ड वॉर फिनोमेना। और इसमें हम जो है पहला टॉपिक हम कवर करेंगे इस यूनिट का, वो है कोल्ड वॉर। आइडियोलॉजिकल बेसिस देखेंगे उसका, उसके फेजेस क्या थे और वो एंड कैसे हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है। कोल्ड वॉर जो है ये टर्म जो है कॉइन की थी वॉल्टर लिपमैन ने, और इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये जो है एक ऐसी जियोपॉलिटिकल राइवलरी है जो यूएस और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता है, उन दोनों के बीच में ये राइवलरी पाई जाती थी। और इनके जो रेस्पेक्टिव एलाइज होते थे, इन दोनों सोवियत यूनियन के भी और यूएसए के भी, इन दोनों के जो भी एलाइज थे उन दोनों के दरमियान भी जो है ये वाली जियोपॉलिटिकल राइवलरी हमें देखने को मिली थी। इसमें क्या हुआ, जो कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक था जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, वो कैपिटलिज्म में बिलीव करता था, और जो ईस्टर्न ब्लॉक था यानी कि जो वार्सो पैक्ट के थ्रू बना था सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर, वो जो है कम्युनिज्म यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जो है बिलीव करता था। और ये कोल्ड वार जो है उसकी ड्यूरेशन जो थी, यानी कि ये चला वर्ल्ड वार सेकंड जब ख़त्म हुआ 1947 में, तब से 1991 तक जो है कोल्ड वार चला, जब तक जो है सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन नहीं हुआ। यानी कि 1991 में जब सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हुआ इनटू मल्टीपल स्टेट्स, उसी वक्त जो है कोल्ड वार एंड हो गया था। इस डेफिनेशन से आपको पूरा क्रक्स जो है कोल्ड वॉर का पता चल चुका है, और अब जो है आपको ये भी आइडिया होगा कि ये लेक्चर जो है इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और कैसे कैसे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है ये सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रगल का खेल नहीं था। इसमें जो है ये एक ऐसी जंग थी जो आइडियोलॉजिकल बेस पे लड़ी जा रही थी, यानी कि दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में जो है जंग थी ये, और इन दो आइडियोलॉजीज़ की वजह से जो है पूरी दुनिया जो है दो ब्लॉक्स में जो है डिवाइड हो गई थी। एंड इट वॉज अ पीरियड ऑफ बाईपोलर वर्ल्ड, जिसमें इन्हीं दो ब्लॉक्स की जो है डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। पहला ब्लॉक है यूएस लेड ब्लॉक। ये जो है कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी में जो है बिलीव करता था। इसके अंदर जो है जो इंडिविजुअल के राइट्स थे उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता था। इसके साथ साथ जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए जो है ये एडवोकेट करते थे यूएस लेड ब्लॉक। इसके अंदर कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ फ्री मार्केट इकोनॉमी पे जो है जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, यानी कि ओपन इकोनॉमी रहनी चाहिए कंट्रीज़ की, ये इसकी आइडियोलॉजी कहती है। इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी पे ध्यान दिया जाता है, सबसे ज़्यादा राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि जेएस मिल ने जो है ये वाला डॉक्ट्रिन दिया था, और इसको जो है लीड करता है यूएसए इस वाले ब्लॉक को। और इसके साथ साथ जो है ओपन सोसाइटी में जो है ये बिलीव करता है, जैसे कि आजकल भी जो है आप देख सकते हो जो LGBTQ प्लस जो है उनके राइट्स को भी जो है जो एडवोकेट करता है। ये जो है फाउंडेशनल पॉइंटर्स है जिन पे जो है यूएस ब्लॉक उस वक्त खड़ा था, और कैपिटलिज्म जो है इसकी फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है जो बिलीव करता है कि जो भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो खुद ओन करता है, यानी कि जो भी वो मेहनत से कमाता है वो उसी का है, और जो भी प्रॉफिट वो मेहनत से कमाएगा वो सिर्फ उसी का है। यूएस लेड ब्लॉक जो है वो बिलीव करता है कि रिफॉर्मेटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए, जैसे कि पब्लिक जो है वो जो है पीसफुल प्रोटेस्ट्स और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है अकाउंटेबल रख सकते हैं। दूसरा ब्लॉक जो हमें बाइपोलर वर्ल्ड में देखने को मिला वो था यूएसएसआर। इसके अंदर जो है सोशलिस्ट वन पार्टी डिक्टेटरशिप जो है उसमें बिलीव किया जाता है, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी होगी जो डिक्टेटरशिप एक काइंड की होगी जो रूल करेगी पूरी की पूरी कंट्री को, और इसके अंदर जो है एक प्लानड इकोनॉमी होगी, यानी कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है ओन्ड होंगे बाय द
पीपल एज अ होल, यानी कि हर एक कम्युनिटी के अंदर जो भी इंसान है वो जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा। यानी कि अगर मैं अकेले में जो है प्रॉफिट करूँगा ना कुछ, तो वो जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी सारे कम्युनिटी के अंदर। इसके अलावा जो है स्टेट कंट्रोल के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। इसमें ओपन सोसाइटी की बात नहीं की जाती है, बल्कि इसमें जो है सोशल नॉर्म्स पे जो है ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है। ये जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इंडिविजुअल से पहले जो है आपकी सोसाइटी आती है, आपकी कम्युनिटी आती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टॉपिक विच इज़ फेजेस ऑफ कोल्ड वार। सो कोल्ड वार जो है कितने फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये कितने फेजेस में इवॉल्व हुआ है। फेज़ 1 ऑफ कोल्ड वॉर इज़ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन फेज़, जो हमें देखने को मिला 1945 से 1962 तक। सो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 1947 के अंदर जो है ये अनाउंस कर दिया कि वो जो है उन सारी स्टेट्स को जो है सपोर्ट करेगा, उन सारे नेशंस को सपोर्ट करेगा जो कम्युनिज्म को रेजिस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है 1948 के अंदर जो है मार्शल प्लान लाया जाता है, जिसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो जो है इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करता है वेस्टर्न यूरोप को। इसके साथ साथ इस वाले फेज़ के अंदर जो है अलायंसेस फॉर्म हुई, जैसे कि नेटो जो अभी तक जो है चल रही है। ये फॉर्म हुई थी 1949 के अंदर, और इसको जो है लीड कर रहा था यूएस, यानी कि ये जो है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से जो है इन्फ्लुएंस्ड थी। और वार्सो पैक्ट हमें देखने को मिला 1955 के अंदर, ये दूसरी अलायंस थी जो यूएसएसआर जो है लीड कर रहा था। इसी के साथ फर्स्ट फेज़ में हमें जो है फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर भी देखने को मिला, जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हमें देखने को मिला था। सो ये जो है कोरियन वॉर था, जो 1950 टू 53 तक जो है चला था। जिनको पता नहीं कि प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा वॉर होता है जहां पर जो दो राइवल्स जो होते हैं ना, वो दूसरी कंट्री को जो है एक बैटल फील्ड बना लेते हैं, यानी कि दूसरी कंट्री के अंदर जो है आर्म्स रेस या फिर आर्म्स के थ्रू जो है कन्फ्लिक्ट किया जाता है, लेकिन वो जो है खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली जो है वहाँ पर वॉर होता है। दूसरा फेज़ हमें देखने को मिला था 1962 टू 1979 तक। ये फेज़ जो है रिलैक्सिंग फेज़ था, इसमें जो है टेंशन्स हमें देखने को नहीं मिले बिटवीन टू ब्लॉक्स। सो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला, जो आर्म्स थे ना, उनका जो कॉस्ट है वो जो है हाई हो गया इंटरनेशनल अरीना के अंदर। इसके साथ साथ जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और भी जो है डिफरेंट पावर्स इमर्ज हो गए थे वर्ल्ड अरीना के अंदर। सो इससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो है टेंशन जो है वो रिलैक्स हो गया बिटवीन दीज टू मेजर पावर्स। सो दूसरे फेज़ के अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ जो है वो साइन हुई इस वाले फेज़ के अंदर, जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में जो है साइन की गई थी। हमें इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को मिलता है, जैसे कि यूएसएसआर जो है वो जो है वीट इंपोर्ट करता है यूएसए से। इसके साथ साथ जो है एकेडमिक डिस्कोर्स जो है हमें देखने को मिलता है, आइडियोलॉजिकल थीसिस जो है यहाँ पर एंड हो जाती है। ये पीस बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, इसलिए जो है थर्ड फेज़ का आगाज़ हुआ रशियन इन्वेजन से। रशिया ने जो है इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को 1979 के अंदर। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ से सपोर्ट किया अफ़गान मुजाहिदीन को। इवन कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके प्रेसिडेंट जो रेगन थे, उन्होंने जो है रशिया यानी कि यूएसएसआर को जो है उस वक्त इवल एम्पायर का जो है टाइटल भी दे दिया था। इसके बाद हमें जो है मैसिव प्रॉक्सी वॉर्स देखने को मिलते हैं बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, अफ्रीका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर भी। इसके बाद आता है फेज़ 4 1987 से 1991 तक। सो इस फेज़ को नाम दिया गया है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। इस वाले फेज़ पे आपको जो है अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैं इसको जो है और डीपली जो है एलॉबरेट कर देता हूँ। सो थर्ड फेज़ में जो हमने देखा, क्या इन्वेजन किया था यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान के ऊपर। सो वो इन्वेजन जो उन्होंने किया था उसके बाद जो है सोवियत यूनियन ने जो है विदड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से। एक जनरल अकॉर्ड जो है साइन हुआ था 1987 के अंदर।
जनरल अकॉर्ड्स के बाद जो है यूएसएसआर जो है उसने डिसाइड किया कि वो अब फोकस करेगा इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग पे, यानी कि अब वो इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह जो है फिर से रीस्ट्रक्चर करेंगे और इसके साथ साथ जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह इनको जो है प्रायोरिटी देंगे और ओपननेस लाएंगे सोसाइटी के अंदर। जब हम काजेज़ देखते हैं कि जो कोल्ड वार है वो कैसे एंड हो गया, तो उसका सबसे डायरेक्ट काज जो है जो माना जाता है वो है कि जो यूएसएसआर है वो जो है डिसइंटीग्रेट जब हुआ तो कोल्ड वॉर भी ऑटोमेटिकली एंड हो गया था। दूसरा रीज़न हमें देखने को मिला ईस्टर्न यूरोप जो है वहाँ पर हमें रेवोल्यूशंस देखने को मिले। पोलैंड से लेकर ईस्ट जर्मनी तक जो कम्युनिस्ट रेजिम्स थी वो कोलैप्स कर गई थी वन आफ्टर अनदर। 1989 के अंदर जो है माल्टा समिट हुआ जिसके अंदर ऑफिशियली जो है ये डिक्लेयर किया गया था कि अब जो है कोल्ड वॉर एंड हो गया है। इसके अंदर ये एश्योर किया गया कि यूएसएसआर जो है अब वो फोर्स यूज़ नहीं करेगा अगेंस्ट यूएसए और इसके एलाइज के अगेंस्ट। इसके साथ साथ जो है इस मीटिंग ने जो है एक सिंबॉलिक एंड कर दिया था 4 डेकेड से जो भी कन्फ्रंटेशन था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।